मैं मजदूरी करता हूँ, 100-150 रुपये का मजदूरी कर अपने बाल बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ। उसी में भूखे भी रहकर स्कूल में शिक्षक लोग हाजिरी बनाते हैं, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाता है, बैठ के टाइम पास करते हैं। हमारे गांव के बच्चे जब स्कूल पहुंचते थे तो उनके हाथ में स्लेट दिया जाता था पढ़ने के लिए, उसके हाथ में स्लेट रहता था। लेकिन आज नीतीश के शासन में उसके हाथ में प्लेट थमाया गया है सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए। मैं अपने मेहनत पर भरोसा करता हूं कि 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया मजदूरी करके मैं जो भी पैसा कमाता हूं अपने बाल बच्चों को खिलाने पिलाने में, उसके परवरिश में खर्च करता हूं। ना ही मैं हराम का दौलत लूटना चाहता हूं, ना ही अपने बच्चों को हराम खिलाना चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी हराम हो जाए। मैं वो नीति नहीं अपना के चलता। आइए देखते हैं क्या सोचता है अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, कैसे देखता है इस विधानसभा चुनाव को, क्या है उसकी समस्याएं और क्या है उसके विचार। आज इसकी पहली कड़ी में हम मिलेंगे बिरजू जी से, जो पेशे से नाई हैं। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। आज हम इधर गुजर रहे थे अररिया बाज़ार से, तो सोचे बिरजू चाचा से बात करते चलें। आइए सबसे पहले तो बिना कुछ देरी किए बिरजू चाचा से मिलाते हैं आपको। क्यों आए हैं हम यहाँ पर, उसके बाद आप समझ भी जाएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं बात करने के लिए। क्या नाम है चाचा आपका? ब्रिजमोहन ठाकुर उर्फ बिरजू। करते क्या हैं? सैलून, बाल काटने का काम करते हैं। अच्छा, बाल काटने का काम करते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये दुकान आपका काफ़ी छोटा देख रहे हैं, इतने छोटे से जगह में जी मैं मजदूरी करता हूँ, 100-150 रुपये का मजदूरी कर अपने बाल बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ। उसी में भूखे भी रहकर बिहार सरकार के नीति में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो भ्रष्टाचार अफसरशाही के रूप में है। आज हम देख रहे हैं किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में हम क्या, हमारे समाज के, हमारे इलाके के एक बच्चा, नौजवान या कोई भी किसी भी कागज के लिए पहुंचता है, जाति निवासी हो, आय हो या किसी भी प्रकार का कोई भी कागज के लिए, तो उसको बहुत झिल्ली झेलना पड़ता है, परेशानी उठाना पड़ता है। बगैर पैसा दिए वहाँ नहीं बनता है। कौन लेता है पैसा? पैसा किरानी वर्ग के लोग, वहाँ जो बिचौलिया वो लोग समाहित करके रखा है, बिचौलिया लोग पैसा लेता है। नीतीश के शासन काल में मुझे कुछ नहीं मिला। हमारे राज्य में शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया गया है, स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं है। स्कूल में शिक्षक लोग हाजिरी बनाते हैं, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाता है, बैठ के टाइम पास करते हैं। सरकार की नीति अच्छी नहीं है। वो गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की तरफ कोई ध्यान नहीं। पहले के दौर में, आज से 15 साल 20 साल पूर्व, हमारे गांव के बच्चे जब स्कूल पहुंचते थे तो उनके हाथ में स्लेट दिया जाता था पढ़ने के लिए, उसके हाथ में स्लेट रहता था। लेकिन आज नीतीश के शासन में उसके हाथ में प्लेट थमाया गया है सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए। अरे वो तो इसलिए कि नहीं, बच्चा खाएगा तो खाने के लालच से स्कूल आएगा, खाने के लालच से स्कूल से आएगा तो स्कूल में पढ़ाई कहाँ, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? नेताओं का बच्चा पढ़े बड़े बड़े स्कूलों में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अररिया कुछ राजनीति हमको समझाइए। छो विधानसभा कुछ है आपके पास? छो विधानसभा में क्या है मेरे पास? मैं जानता हूँ बदलाव की लहर चल रही है। जनता में, गरीबों में एक ही आवाज है, बदलाव। तेजस्वी यादव जो घोषणा किए हैं, मुझे यकीन हो रहा है, मुझे उनके बातों पर यकीन हो रहा है। आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पे कि 9वीं पास है खाली। पास कुछ भी रहे, वो नौजवान है, नौजवान उसके साथ है। नीतीश कुमार कहते हैं हमारे बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए उद्योग धंधा नहीं लगाया जा रहा है। अरे बाप, क्या इतना जानकारी आपको? नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं समुद्र नहीं है, क्या समुद्र के बिना उद्योग धंधा नहीं चलता है? मैं पूछना चाहता हूँ, उद्योग धंधा नहीं रहेगा, हमारे राज्य के युवा वर्ग के लोग
बाहर राज्य में जाके मजदूरी करते हैं और वहाँ प्रताड़ित होते हैं, बाहर राज्य में जाके प्रताड़ित होते हैं। इस लॉकडाउन के अंतर्गत जिन लोगों ने फंस गया, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने उसको अपना अपना घर जाने के लिए हर चीज मुहैया करवाया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहे, जो जहां हो वहीं रहो। क्यों? मैं जानना चाहता हूं इस चीज को नीतीश कुमार से कि आपने ऐसा क्यों किया। वो तो कह रहे थे कि यहाँ आएंगे तो बीमारी फैल जाएगी। बीमारी फैल जाएगी। तो आज सरकार का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जो भीड़ जमा हो रही है, मैं जानना चाहता हूं, नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि उस भीड़ में क्या बीमारी नहीं फैलेगा? चुनाव आयोग अगर सही ढंग से फैसला करता तो चुनाव अभी टल जाता। चुनाव अभी नहीं होता, चुनाव अभी जरूरी लादा गया है मेरे ऊपर। हम लोग अमित साहब कैसा काम किए यहाँ अररिया में? काम जो भी किए हैं ठीक है, अच्छा है। 5 साल रहे, वो जो भी काम किए हैं सड़क पुल पुलिया का, मैं उसमें राजनीति में सक्रिय नहीं हूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ राजनेताओं के पास, छोड़ चुका हूँ। मैंने 25 साल से स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के साथ 17 साल 24 घंटा जुड़ा रहा। वहीं से मैं प्रदीप सिंह सांसद अररिया के साथ जुड़ा रहा। कोई फायदा मिला? किसी ने कुछ देने का काम नहीं किया, सबों ने आश्वासन दिया और वक्त पर धोखा दिया। कैसा? सगुप्ता अजीम के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। सगुप्ता अजीम 20 साल उनके परिवार में चेयरमैन भी रहे, जिला अध्यक्ष के रूप में, क्या कार्य किए मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। वोट नहीं दीजिएगा उनको? मैं अपना अधिकार, अपना वोट कहाँ दूंगा वो वक्त ही बताएगा। आप बताएं, तस्लीमुद्दीन के साथ आप 17 साल रहे। जी जी जी, मैंने उसके साथ सेवा का काम किया। उनके दोनों बेटे लड़ रहे हैं अभी। जी, लड़ रहे हैं। समझाने काम नहीं किया? समझाने क्या, जिसके जो जनता जिसको चाहेगी वो कामयाब होगा, वो जनता का फैसला है। जब सरकार के पीछे, आपकी दुकान के पीछे सदर अस्पताल है जी, कैसा है यहाँ का? सदर अस्पताल के बारे में क्या बताऊं मैं, वो प्रशासनिक चीज़ है। प्रशासन के पदाधिकारी नेता लोग उसमें जो है सही ढंग से ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ कभी कभार प्रसव डिलीवरी पेशेंट भी मर जाते हैं। वहाँ आए दिन वहाँ जो है सुविधा उस प्रकार की नहीं है, ना ही अल्ट्रासाउंड है, ना ही एक्सरे है। एक्सरे का तो नया मशीन लगा है ना? शायद हो सकता है इधर लगाया हो, मुझे तो पता नहीं। मैं तो जो गया था तो मुझे पता है कि एक्सरे नहीं था, अब नया लगाया होगा। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? अभी हाँ। मैट्रिक पास करके भी आप बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिला, नेता सबके भी आगे पीछे रहे तो भी कुछ फायदा जी नहीं जी मिला। जी जी जी, मैं अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ कि 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया मजदूरी करके मैं जो भी पैसा कमाता हूँ अपने बाल बच्चों को खिलाने पिलाने में, उसके परवरिश में खर्च करता हूँ। ना ही मैं हराम का दौलत लूटना चाहता हूँ, ना ही अपने बच्चों को हराम खिलाना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी हराम हो जाए। मैं वो नहीं, नीति नहीं अपना के चलता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप देख रहे थे द संवाद। मैं हमारे तौर पर सहयोगी जिब्रान अंसारी के साथ अररिया।